हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स का जो टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो वीडियो हमने डाली थी, अपलोड की थी क्लास 12 कॉमर्स के लिए, वो थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, उसमें हमने पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पढ़ाया आपको। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के बाद की जो वीडियोस थी वो थी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना। अब आज जो क्लास है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मींस क्या होता है, जैसे देखिए, जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो पहले से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है, उसको पार्टनर्स चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम में उनको एडजस्ट कर लिया जाए। मींस कैसे एडजस्ट कर लिया जाए कि आगे चल के जिसको प्रॉफिट होने वाला है उतना शेयर उससे अभी ले लिया जाए, और जिसको लॉस होने वाला है उसको उतना शेयर अभी दे दिया जाए, जिससे कि वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। आगे चल के फ्यूचर में जब भी P&L का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो नए रेशियो में इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है हमारा क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए। अगर आप नए नए अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको डेली वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है क्लास 12 कॉमर्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज का क्वेश्चन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा एक्स वाई जेड वाला, इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:3, 1:2:3। मींस तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, और इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:3 है। ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को देयर बैलेंस शीट शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मींस 31 मार्च 2023 को जो बैलेंस शीट है इन तीनों की, वो शो कर रही है कि इनके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो P&L अकाउंट है उसमें बैलेंस है 1,20,000 रुपए। ठीक है, जो बांटा गया नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2023 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो रेशियो इक्वल रहेगा। पहले 1:3 था और अब इक्वली है। ठीक है, पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट व्हेन द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो नहीं चाहते कि प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मींस प्रॉफिट और लॉस को वो नहीं क्लोज करना चाहते, P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते, सिर्फ वो एडजस्टमेंट चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया था क्वेश्चंस में, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमें पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले हम। तो तीन पार्टनर हैं हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 1:3 है। मींस 1:3। ठीक है, तो 1:3 मींस 1 और 2 3 और 3 6, 1/6, 2/6, 3/6। ठीक है ना, 1/6, 2/6, 3/6। अब नया जो पार्टनर आ रहा है वो, सॉरी नया पार्टनर नहीं आ रहा, सॉरी। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट रहेगा वो इक्वली रहेगा। तो इक्वली रहेगा मींस 1 1 एंड 1, तीनों का 1 1 1 हो गया, ऐड कर लिया हमने, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के, तो हम क्या करते हैं इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर प्लस में आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 1/6। ठीक है, और x का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 1/3। ठीक है, चलिए तो 6 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप, 6 3 सा 18। ठीक है, 3 1 सा 3 एंड 6 1 सा 6, कितना आ गया, -3/18। तो -3/18 आ गया। मींस ये क्या हो गया, माइनस में अगर आंसर आ रहा है आपका तो वो गेन आ गया। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगाया है, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले में अगर माइनस में आपका आंसर आएगा तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक। ये एक्स का हो गया। अब हम वाई, तो y का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो है 2/6 और न्यू रेशियो है 1/3। तो 2/6 1/6 सेम रेशियो हो गया, मींस इसको कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रॉफिट ना लॉस। तो देख लेते हैं एक बार हम। तो 6 3 18, ठीक है। 2 3 6 और 6 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 3 6 6 1 6, कितना आ गया 0। तो 0/18, तो जिस पार्टनर का 0 आ गया ना उसको सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, ठीक है ना। इसको अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम Z। तो एक का हमारा गेन निकला है तो ये पक्का है, दूसरे का क्या निकलना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग। निकाल कर देखते हैं। ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है 1/3, ठीक है ना। चलिए, तो 6 3 18, 3 3 9 और 6 1 6, 3/18। तो 3/18 क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो मींस y को कुछ नहीं हुआ, y का 0 आया, x का गेन आया। तो यहां पर लिख लेते हैं हम x गेन। x का गेन कितना आ गया 3/18। अब आपको माइनस नहीं लगाना, वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के लिए हम माइनस देखते हैं, ठीक है। इसको और कट कर सकते हैं आप, 3 1 3 एंड 3 6 18। तो कितना आ गया x का 1/6। और z का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो z का सेक्रीफाइसिंग कितना है 3/18, 3 1 3 एंड 3 6 18। तो कितना आ गया, x का गेन आ गया और z का सेक्रीफाइसिंग आ गया। देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि पहले हमने ओल्ड रेशियो लिखा तीनों का x y z का जो 1 2 3 था, और न्यू रेशियो लिखा जो कि इक्वली था 1 1 1, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करा। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस हुआ तो x का तो गेन आ गया 3/18, तो जिसको हमने 1/6 कर लिया। y का हमने किया 2/6 माइनस 1/3, तो इसका इक्वल मतलब 2/6 1/3 इक्वल बराबर है, तो इसलिए इसको 0 हो गया। तो इसको ना तो सेक्रीफाइस हुआ y को और ना गेन हुआ, ठीक है। अब z की बात करें तो z का कितना है 3/6 माइनस 1/3। तो इसका z का जो आया है वो 3/18 सेक्रीफाइसिंग आया, जिसको हमने कितना कर लिया 1/6। अब हो गया x का गेन। तो जिस पार्टनर को गेन होता है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और z का सेक्रीफाइस है तो z को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो x का गेन है और z का सेक्रीफाइसिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार आपको, x का गेन, यहां इसको ले आते हैं। यहां हमारा आया है x गेन 1/6 एंड z सेक्रीफाइसिंग 1/6। ये हमारा आंसर आया कि सेक्रीफाइसिंग किसका हुआ है, z का, और गेन किसका हुआ है, x का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो बैलेंस है 1,20,000 ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स नहीं चाहते इसको क्लोज करना, मतलब पार्टनर्स को बांटना नहीं चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा है, तो इसका एडजस्ट करना चाह रहा है। एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो हम यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,20,000 है। तो 1,20,000 का हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसका निकाल दें। तो x का 1,20,000 का 1/6 एंड z 1,20,000 का 1/6, ठीक है। 6 1 6 और 6 2 12, कितना आ गया 20,000। यहां लिखेंगे 20,000, ठीक है ना। और यहां ये भी सेम आ जाएगा, 6 2 12, कितना आ गया 20,000, ठीक है ना। तो जिस पार्टनर को गेन हुआ है, जिसका गेन हुआ है, तो उसको करते हैं हम डेबिट। ये आप याद रखना, जिस भी पार्टनर को गेन होगा वो डेबिट होगा, और जिस भी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग निकलेगा वो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कौन डेबिट हो रहा है। y तो गया, y को ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, तो y को कोई भी चीज एडजस्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो y एज इट इज है। अब x जो पार्टनर है, तो x को गेन मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से x जो पार्टनर है उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उतना अमाउंट उससे हम ले लेते हैं, और z जो है, z इसको लॉस हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से, तो z का सेक्रीफाइस निकला। तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, x को डेबिट करा और z को क्रेडिट। तो x डेबिट होगा 20,000 से और z क्रेडिट होगा 20,000 से, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री।
तो ये जनरल का फॉर्मेट है, इसी जनरल के फॉर्मेट में आपको एंट्री करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अप्रैल, ठीक है। तो एक्स क्या हुआ, एक्स को डेबिट करना है, एक्स का गेन आया है, तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो एक्स को गेन हुआ था तो एक्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जेड को सेक्रीफाइस हुआ था उसको कर दिया क्रेडिट, ठीक है ना। 20,000 कितने से, 20,000 रुपीज से, ठीक है। तो एक्स डेबिट हो गया और जेड क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमने तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला, जिसके लिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, ये देखा कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका कितना एडजस्टमेंट करना था। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा था उसको हमने क्या करा, 1,20,000 का 1/6 निकाला एक्स का, तो 20,000 से डेबिट कर दिया। जिसको गेन होगा वो डेबिट होगा और जिसको सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जनरल एंट्री हो गई। नेक्स्ट, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन था हमारा वो किस चीज के लिए था, वो था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने क्लास 12 के जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने गुडविल के एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के भी, और बेसिक क्लास भी इस चैप्टर की। तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे कि आपको डेली नए नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। यहाँ हम क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 11 कॉमर्स, अकाउंटेंसी की डेली वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू एंड गुड बाय।